This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे। थर्ड चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि को खत्म कर लिया था। आज हम जो करेंगे वो विलोपन विधि के बारे में होगा कि विलोपन विधि क्या होता है, कैसे हम इससे समीकरण युग्म का हल निकाल सकते हैं। तो बच्चा, विलोपन का मतलब क्या होता है? जैसे इंग्लिश में इसको एलिमिनेशन कहते हैं या विलोपन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हम किसी न किसी पद को काट देंगे, ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। और ये कैसे हटाते हैं, कैसे करते हैं, ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं विलोपन विधि में, जो दो चर होते हैं, हमेशा हम जो कर रहे हैं वो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों चरों में से एक चर को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, विलुप्त कर देते हैं। उसी के नाम पर आपका क्या पड़ा है, इसको हम विलोपन विधि कहते हैं। अभी देखेंगे कि किस तरह हम इसको हल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अच्छा इससे पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, उसका आंसर करेंगे आप। मान लो मैंने कहा कि 5 माइनस 5 कितना होता है, तो आंसर क्या आएगा? इसमें प्लस हो जाएगा या माइनस? नहीं, वो होता है, वो हम आपको बताएंगे। पहले आप मुझे बताओ कि 5 माइनस 5 कितना होगा। मैम 0। 0, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं कि 5 में प्लस का मतलब 5 में माइनस का 5 जोड़ दो, तो कितना आंसर आएगा? 0। 0। तो इससे समझ आ रहा है, मतलब अगर हम आपसे कह रहे हैं कि हमको 5 और 5 दो हमें अलग अलग दिए गए हैं, हम कह रहे हैं कि इन दोनों को इस तरह से जोड़ो या घटाओ कि आपका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो आप क्या करोगे? अगर ये दोनों प्लस के हैं तो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन अगर अलग अलग चिन्ह के तो हमें क्या करना होता है, बताओ। हमें 0 लाना है, एक आपका प्लस का 5 है, एक माइनस का 5 है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे? माइनस। मैम माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 आ जाएगा सीधा आंसर। हमें 0 चाहिए। अभी देखो, यहाँ पर हमने क्या किया था, प्लस। ये देखो, हाँ ये देखो, 5 और 5 अगर सेम चिन्ह के थे तो हमने क्या किया था, माइनस किया था, और यहाँ पर क्या आ गया था, 0 आ गया था। यहाँ देखो दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 0 आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको छोटा सा अभी यही कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस विधि में, लिखा हुआ है x प्लस 2y, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 2y, और हम कह रहे हैं कि y को विलुप्त करो, ऐसे हल करो कि y गायब हो जाए। तो बताओ प्लस करोगे या माइनस करोगे, बताओ। क्वेश्चन समझ आया? दो अलग अलग चीजें हैं। अभी इसमें हमें क्या करना है, हमको y गायब करना है। तो अब बताओ प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? प्लस प्लस। ओके, प्लस करेंगे। बाकी बचे, बताओ प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? ओके, प्लस। प्लस करेंगे। बाकी बचे मैम लोग, पहले वाले में प्लस, दूसरे वाले में माइनस। क्यों बच्चे? हमें हमें एक में से दूसरा घटाना है या दोनों को जोड़ना है? दोनों में अलग अलग थोड़ी ना करना है। हम ये पूछ रहे हैं कि हमें पहले दूसरे को जोड़ना पड़ेगा या पहले में से दूसरे को घटाना पड़ेगा कि हमारा 2y और 2y हट जाए। ये क्वेश्चन है बच्चा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस। प्लस कैसे करेंगे, मान लो अगर यहाँ पर दिया गया है पहले में से हम दूसरा प्लस करें, तो ये प्लस का ये प्लस x और माइनस का 2y। जब हम प्लस करते हैं किसी को भी, मान लो हमने x प्लस 2y को प्लस किया, तो प्लस में कोई चिन्ह चेंज नहीं होते, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2y प्लस एक्स माइनस 2y। ये देखो, जब हमारा सेम संख्या एक प्लस की होती है एक माइनस की होती है तो क्या हो जाता है, कट जाता है। मीन्स अगर हमें y को विलुप्त करना है तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा उसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब अगर मान लो हमें x को करना होता तो क्या करते, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हमें x को विलुप्त करना होता तो क्या करते? माइनस। ओके, ओके,
बताओ बच्चा, जल्दी से बताओ। अगर देखो, हम हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर दो पद जिन्हें हमें विलुप्त विलुप्त करना है समान चिन्ह के, लाइक प्लस प्लस के हैं, माइनस माइनस के हैं, तो हम उसको माइनस करते हैं और वो क्या होगा, वो हट जाएगा। ठीक है। और अगर वो दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, तो हम उसको प्लस कर देते हैं, क्योंकि अगर एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा और समान पद होगा तो वो क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि समान, अगर हमारे दो समान पद जिनको हमें हटाना है वो किसके होंगे, समान चिन्ह के होंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण या एक समीकरण में से दूसरे को घटाएंगे। और अगर हमारा क्या होगा, दोनों ही एक ही चिन्ह के होंगे तो घटाएंगे, और अलग अलग चिन्ह के होंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2y और 2y किसका था, एक प्लस का था एक माइनस का था, तो हमने क्या किया, हमने दोनों को जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, हट गया। अभी यहाँ देखो, ये दोनों किसके हैं, समान चिन्ह के हैं, तो ये कब हट सकता है, जब हम माइनस करें। जैसे देखो, पहले वाले समीकरण में से दूसरा माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, x माइनस 2y। तो हमेशा याद रखेंगे बच्चा, जिस भी समीकरण को माइनस कर रहे हैं उसके सबके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो x से x कट गया ना, तो कितना आ गया, 4y हो गया। इतनी बात समझ आ गई बच्चा कि हमें जब विलोपन विधि का इस्तेमाल करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक समीकरण में दूसरा या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है, उन दोनों पदों की, जो समान पद है जिसको हम हटा रहे हैं उसके, उस पर डिपेंड करते हैं कि हम उन्हें जोड़ेंगे या घटाएंगे। क्यों, अगर समान चिन्ह का होगा तो हम उसे क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हमें घटाने के लिए क्या चाहिए होगा, हटाने के लिए क्या चाहिए होगा, एक प्लस का एक माइनस का। लेकिन अगर दोनों अलग अलग चिन्ह के होंगे तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा जोड़ दो, एक प्लस का एक माइनस का, तो वैसे ही कट जाएगा। ओके, चलो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जो हम कर चुके हैं। चलो करो, इसको ट्राई करो। कैसे करेंगे हम आपको बता देते हैं। ये हमारा पहला समीकरण है। आप चाहो तो x को गायब कर सकते हो, विलोपन मतलब उसको कर सकते हो। आप पहले सॉल्व कर लो और आंसर उसमें करेंगे। ठीक है। तो हम आपको रिपीट क्या कर रहे हैं कि अगर हमें y को हटाना है तो हम क्या करेंगे, देखो दोनों अलग अलग चिन्ह के हैं तो सीधा सीधा प्लस कर देंगे। ठीक, हम दोनों तरीके से बताएंगे। और x को हटाना है तो हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों आप देख पा रहे हो कि किसके हैं, प्लस के। तो ट्राई करो बच्चा, आप सीधा सीधा जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और फिर इसमें हम x माइनस वाई जोड़ देंगे, बाय बाय हट जाएगा, और x के लिए आप सॉल्व कर सकते हो। और आंसर आप अच्छा ट्राई कर लो 2 मिनट, जरूरी नहीं है आना चाहिए, गलत आ रहा है सही आ रहा है, जो भी आ रहा है, x की वैल्यू क्या आएगी, y की क्या होगी, सॉल्व करके इसी विधि से बताएं। आगे बता दी 3 है। हाँ बच्चे, आपने बता दी, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे। और y की वैल्यू 3 नहीं आएगी बच्चे। मैम मैंने x को काट दिया, y की निकाल दिया ना। अच्छा अच्छा ठीक है, आएगी। करेक्ट है बच्चे, करेक्ट है। बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से। नहीं, 10 कैसे आएगा बच्चा, x और y दोनों का योग 8 है, तो x 10 कैसे आ जाएगा बच्चा। तुमने 2x की वैल्यू निकाली है, x के लिए उसको डिवाइड करो 2 से, मतलब आपने सही सॉल्व करा है, बट 2x की वैल्यू बता रहे हो आप, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात। बाकी बच्चे ट्राई करो, फिर मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी, जोड़ के भी बताऊंगी और घटा के भी बताएंगे कि किस तरह से आएगा। और हमेशा ध्यान रखना, हम जोड़ या घटाते उस पद को है जो समान हो, मतलब जैसे x x है, या फिर अगर 2x 2x होता, 5y 5y होता, लेकिन अगर ऐसे 3 और 2 है तो ऐसे ऐसे नहीं करते। हम बताएंगे ऐसे के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेकिन इस तरह से हम नहीं करते।
करके दिखाओ ना। हाँ बच्चा, वैसे भी ट्राई कर सकते हो। वाई नहीं बचा, 6 कैसे आएगा? 6 नहीं आएगा। तुम लोग फिर 2y की वैल्यू बता रहे हो, y की बताना है, 2 से डिवाइड होगा। ओके, 1 मिनट का टाइम और दे रहे हैं हम आपको। हाँ बच्चा, अभी ठीक है। माइनस का नहीं आएगा बच्चा, प्लस का ही आएगा। चलो देखते हैं, दोनों तरीके से बताएंगे हम, तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से हमें करना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। अभी हम सीधा सीधा कर रहे हैं, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करके करेंगे कि कैसा प्लस करना है और क्यों ऐसा होता है, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अगर हम पहले वाले समीकरण में दूसरा वाले को प्लस करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला बराबर के इस तरफ वाला जो होगा वो इससे प्लस होगा, ठीक है, और जो राइट हैंड साइड वाला होगा वो राइट हैंड साइड वाले से प्लस होगा। तो आप क्या कह रहे हो कि x प्लस वाई पहला वाला है, दूसरा क्या है x माइनस वाई, इसको हमने प्लस करा और दूसरे साइड क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 जाएगा, ठीक है। अब देखो x और x, कितने x हो गए, 2x हो गए, ये प्लस का y ये माइनस का y क्या हो गया, कट गया, कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो बचा 2x की वैल्यू क्या आई, 10 आई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बचा, 10 डिवाइड बाई 2, और ये आपका क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब यहां से अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे करते हैं, इतनी बार समझ आए बच्चा, पहला वाला समझ आ गया, x की वैल्यू क्या आई, जिसने नहीं निकाल पाया था या जिसको नहीं समझ आ रहा था, इतना बताओ, इतनी बात समझ आ गई कि x की वैल्यू 5 कैसे आई, किसी को डाउट है इसमें? ओके, किसी को डाउट नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो दो समीकरण दिए गए हैं इनमें से किसी में भी एक रख लो, मतलब एक समीकरण में x की वैल्यू रख के y निकाल लेते हैं। जैसे x प्लस वाई जो था वो कितना था, 8 था, तो x की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस 5, y बराबर कितना आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, y और x की आंसर का, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका देखो, अगर हमें माइनस करना होता, पहले वाले में से दूसरा माइनस करना होता, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो होता वो लेफ्ट हैंड साइड वाले से माइनस होता, राइट हैंड साइड वाला जो होगा वो राइट हैंड साइड वाले से माइनस होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि 1 आपका क्या है, x प्लस वाई को हमें माइनस करना है x माइनस वाई से। हमेशा ध्यान रखना बच्चा, माइनस हमें दोनों पदों से करना होता है, और जब हम माइनस करते हैं तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है, और दोनों साइड माइनस आएगा। देखो ये प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का था तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अभी ये देखो, ये आपका क्या है, x से x कट गया, y से y क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 डिवाइड बाई 2, 3 आ गया, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 3 आ गया, तो x कैसे निकालेंगे, इसी में वैल्यू रख देंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 8, तो ये आपका क्या आ जाएगा 3 और 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। समझ आया बच्चा, कैसे प्लस करना है कैसे माइनस करना है, किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कुछ भी पूछना है कि प्लस करने में क्या करना, प्लस करने में कभी चिन्ह नहीं बदलते, लेफ्ट लेफ्ट का प्लस करेंगे, राइट राइट का प्लस करेंगे और सॉल्व करेंगे।
और लेकिन जब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस वाले समीकरण को माइनस कर, जिससे कर रहे हैं उससे नहीं, जिसको माइनस कर रहे हैं उसके सारे चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे y किसका था, प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा, और x किसका था, प्लस का, तो वो माइनस का, तो वो प्लस का हो जाएगा। ओके, चलो अभी हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको सॉल्व करो। इसमें एक ही तरीके से करना, जो हमारा समान पद है जो कि y है, इसको विलुप्त करना। ठीक, तो विलोपन विधि से सॉल्व करना है, y को विलुप्त करना बच्चे, y को हटाना, एलिमिनेट करना, और फिर आंसर करो कि क्या आएगा। ट्राई कर लो, नहीं आएगा तो फिर मत समझा। राइट बच्चों, ओके बच्चा 8 नहीं आएगा, 2 भी मैम नहीं y आएगा। आया -1 और x आया है 2। x2 क्यों आएगा बच्चा, माइनस को काटा है y वाले को। तभी 2 नहीं आएगा। हाँ, y को ही काटना था क्योंकि बाकी x तो सेम है ही नहीं ना बच्चा। मैम एक्स 2 आ रहा है। क्यों बच्चा, क्यों आएगा 2, फिर से देखो, एक बच्चे ने आंसर सही किया था x का। देखो हिंट भी देती हूँ मैं, हाँ 3 3 आएगा बच्चा, 3 आएगा, तुमने कुछ तो गड़बड़ किया है। अभी देखो यार, इस साइड 6 आएगा, मतलब ये ठीक है, ये 5 कैसे आ गया बच्चा, 5 11 में से 5 जाएगा, तुमने माइनस ही नहीं किया। देखो यहाँ साइड भी तो होगा, लेफ्ट साइड ही थोड़ी ना होता है, राइट साइड भी तो होता है, तो 5 में से 11 जाएगा तो ये भी तो बचेगा ना, माइनस का 6। राइट, फिर से ट्राई करो, मैंने आंसर भी बता दिया कि 3 आएगा, फिर से ट्राई करो, x के बराबर 3 आएगा। ओके, ठीक है बच्चा, हाँ x बराबर 3 आएगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं कर लो, x बराबर 3 आएगा आपका, और जो y बराबर आएगा वो 3 नहीं आएगा बच्चे, 3 क्यों आएगा, 4 आएगा, y का 4 आएगा, x 3 आएगा। अरे वो मैम गलती से लिख गया, माइनस का 4 आएगा। नहीं, माइनस का भी नहीं आएगा, प्लस का ही आएगा बच्चे। 9 को उधर साइड लेके गया हूँ ना। मैम प्लस का 4 आएगा। प्लस का 4 आएगा बच्चा, दोबारा देखो कैसे आएगा, वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन तुम दोबारा ट्राई करो। गुड इवनिंग बच्चा, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, फिर हम समझाते हैं, हम कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे, 2-4 आप देखोगे तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा कि क्या करना है। चलिए देखते हैं। देखो, जब हमारा जो समान पद है, ये वाला y समान है ना, और अलग अलग चिन्ह का होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना। ठीक है, क्योंकि फिर उससे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो हम माइनस करेंगे, तो माइनस हमें 5x को भी करना है और y को भी करना है। तो हमने क्या बताया था, जब हम माइनस करते हैं तो क्या होता है, दोनों साइड को करना होता है बच्चा, इसको नहीं भूलना, 5 - 11 भी करेंगे।
तो हमें क्या करना होता है, दो माइनस का गुणा दोनों में ही होता है, तो ये चिन्ह बदल जाते हैं, -5x, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। दो समान पद जिनका चिन्ह अलग अलग आ रहा है वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या देखो, माइनस का 5x और ये आपका क्या है, प्लस का। तो माइनस का 5x प्लस का 3 जब अलग अलग चिन्ह के आते हैं तो आंसर में हमेशा क्या लगता है, बड़े का चिन्ह लगता है। तो -2x ये आपका क्या है, माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/3। कितना आंसर आ जाएगा बच्चा, ये आपका आएगा 3। अब जब हमारा ये वैल्यू आ गई तो हम किसी भी एक समीकरण में चाहे पहले और चाहे दूसरे में रख के देख लेंगे कि x की y की वैल्यू कितनी आएगी। तो 3 × 3 -5 माइनस y और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस y इज इक्वल टू 5। 9 इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चा, माइनस का हो जाएगा। बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी प्लस की है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। दोनों साइड माइनस आ रहे हैं, कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब यहाँ तक देख लो इसको एक बार, जो भी स्टेप नहीं समझ आया होगा पूछ लो, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आती है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये प्रतिस्थापन से ज्यादा आसान है करना, तो आप हमेशा ध्यान रखो ये विधि इम्पोर्टेंट है और आपको करनी आनी चाहिए। तो अभी बता दो, यहाँ पर जिसको जो नहीं समझ आया हो वो आंसर कर सकता है, मतलब पूछ सकता है, सॉरी। ओके, समझ आ गया है तो वेरी गुड। 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बचे, तो इशू हो गया है, दोबारा शेयर करते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही होगी बच्चा, 1 सेकेंड रुक जाओ। जस्ट 1 सेकेंड बच्चा। ओके, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चे। और दूसरा आपका दिया गया है x, चलो सॉल्व करो कि x और y की वैल्यू क्या आएगी। आसान है, अभी इसके बाद थोड़ा सा एक डिफिकल्ट करेंगे। नहीं, 6 नहीं आएगा। दोबारा ट्राई करो, कुछ तो गड़बड़ करा है आपने। तीन भी नहीं आएगा। ना x3 आएगा ना y3 आएगा।
बचा 2y है, 2y। ये जब सही होता जब वहां पर y होता। आप लोग आंसर ठीक नहीं कर रहे हो बच्चे। यहाँ पर हमने x प्लस 2y लिखा है, ऊपर x प्लस वाई नहीं है। ये जो आप आंसर कर रहे हो वो आंसर करो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के लिए। नहीं, x प्लस 2y है बच्चे। x बराबर 2 आएगा, नहीं x बराबर 2 भी नहीं आएगा बच्चा, वो y की वैल्यू है। y बराबर 2 आएगा बच्चा। ध्यान से करो बच्चा, जिसका भी 3 आंसर आ रहा है आप x प्लस वाई लिख रहे हो, x प्लस 2y है। यहाँ पर हम इतनी भी हिंट दे देते हैं कि x को काटना है, यहाँ पर y को नहीं काटना है, क्योंकि y वाला पद समान नहीं है। एक 2y है, एक y है। अगर हम इसको प्लस भी करेंगे तो 2y माइनस वाई, y बचेगा, जीरो कहाँ से बचेगा, विलुप्त कहाँ ही होएगा पद। ओके, अभी ठीक है बच्चा। मैम मेरा वाला ठीक है, हाँ बच्चा, आपका ठीक है। मैंने वाई को ही काट दिया। तो 22 को काटोगे तो 2 का गुणा करना पड़ेगा ना बच्चा। तभी तो मैम मैंने वाई काट दिया। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो। मैम y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4 है। वेरी गुड बच्चा, करेक्ट है आपका आंसर। ओके, x की भी निकालो बच्चे, जिसने y की निकाल लिया, फिर हम आपको समझाते हैं। चलो अभी देख लेते हैं, फिर हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, हम यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। जब हम प्लस एक, तो हमने आपको बता दिया कि हम क्या करते हैं कि अगर दोनों पद किसके हैं जिसको हमें हटाना है, दोनों समान चिन्ह के हैं, तो हमें उससे क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। और अगर अलग अलग चिन्ह के हैं तो जोड़ना पड़ता है। ये तो पहली बात है। और जब हम घटाते हैं, तीसरी बात क्या है, जब हम घटाते हैं तो जिस भी इक्वेशन को घटा रहे, जिस भी समीकरण को घटा रहे हैं, उसमें दो जो भी पद होंगे वो सब क्या आ जाएंगे, सबके चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह का मतलब प्लस का होगा तो माइनस को जाता है, क्योंकि माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसीलिए। ठीक है, माइनस का असर पड़ता है। और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ देखो, ये इतनी बात हो गई। दूसरा, हमें इसके बाद हमें क्या याद रखना पड़ता है कि जो भी पद हम घटाएंगे वो समान होने चाहिए। समान का मतलब y है तो y होना चाहिए, 2y है तो 2y होना चाहिए, तभी माइनस करोगे तो 0 आएगा। अगर अलग अलग पद हैं, अलग अलग आपका जैसे 2y 3y ऐसे है, तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो y तो इसका हट ही गया, क्योंकि ये 2y है, ये y है। ठीक है, हम ये भी बताएंगे कि जब सब अलग होता है तो कैसे करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर y मिल रहा है जो कि समान सा है।
हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, ये देखो दोनों प्लस के हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो x प्लस 2y और माइनस x माइनस वाई बराबर 8 माइनस 2। तो यहाँ पर देखो माइनस का असर पड़ेगा तो कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस का x प्लस का y बराबर 6। देखो यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा, कितना आ गया 3y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 का गुणा है ना बच्चा, दूसरे साइड जाएगा भाग का हो जाएगा, y बराबर आ गया 2। अभी y की वैल्यू आ गई बच्चे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 में वैल्यू रख देंगे। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू इस साइड जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। समझ आया बच्चे। तो हमें बस यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि समान पद होना चाहिए, मतलब 2x पद का मतलब हमारा चर भी, चर अचर दोनों ही समान होने चाहिए, ठीक है, तभी ही सेम संख्या में से सेम संख्या माइनस करो तभी 0 आता है ना बच्चा। तो यहाँ पर भी हमको यही ध्यान देना है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें मैं हिंट देती हूँ आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 2y है 5y है, कुछ नहीं होएगा। ये आपका क्या है, y है, ये 3y है, यहाँ भी कुछ नहीं है, सेम नहीं है। तो जब इस तरह से हुआ करे तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम बनाने के लिए हम करेंगे गुणा, ठीक है, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे, अगर हम ऊपर वाले में 3 का गुणा करते हैं तो क्या होगा, जब हम गुणा करते हैं बच्चा तो एक चीज और याद रखना कि हमारे सारे पदों में गुणा होता है। जैसे 3 का गुणा करोगे तो 3 का गुणा किस में होगा, 2 में भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, 6x हो जाएगा। इसमें भी होगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, इसमें भी होगा तो माइनस का 12। अब ये दोनों समीकरण है, अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। इतना हमने बता दिया कि जब हमारा समान पद नहीं मिलता, सेम संख्या नहीं मिलती एक्स और वाई के साथ, या हमारे पद जो चर है उसमें सेम संख्या नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। जैसा हमने यहाँ पर किया कि हमने एक सेम बनाने के लिए 3 का गुणा कर दिया ऊपर वाले में। तो जब हमारा गुणा होता है सिर्फ एक पद में नहीं होता, सारे पदों में होता है, तो हमने गुणा करके बना लिया। अभी 2 समीकरण आ गए, 5x माइनस 3y, जिसमें एक समान पद है, एक बिल्कुल सेम है, जिसका चर अचर सब सेम है। अभी इसके बाद सॉल्व करोगे क्या आंसर आएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। समझ आया क्या करना होता है बच्चे। मैम 2 मिनट रुक जाओ तो भी। हाँ बच्चा, हम इनफ टाइम दे रहे हैं, हमें पता है थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे, आराम से सॉल्व कर लो। बाकी बच्चे भी सॉल्व कर लेंगे इसको। अभी हमें दिख रहा है माइनस का 3y प्लस का 3y समान, अभी इसको जोड़ के आंसर निकालेंगे। और माइनस का 12 है बच्चा, ये ध्यान रखना, उसको गलत मत कर लेना जल्दी में। एक्स आया मैम 11। ओके ठीक है बच्चा, 11 या माइनस का 11, माइनस के 11। ठीक है बच्चा, y भी निकालो। y हम उसमें भी रख सकते हैं जहां पर गुणा नहीं किया गया है, क्योंकि वही समीकरण है ना। हम भले ही पूरे में गुणा कर दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 में भी वैल्यू x की रख के y निकाल सकते हो, मतलब किसी से भी निकाल सकते हो, चाहे बाद वाले चाहे पहले वाले समीकरण से, किसी से भी आप आंसर निकाल सकते हो।
बाकी बच्चे भी आंसर करो बच्चे। नहीं 15 नहीं आएगा बच्चा। ओके, मैं 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ बच्चा, फिर मैं आपको ये समझा देती हूँ। हाँ हाँ बच्चा समझा रहे हैं, बस हम जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि आधा मिनट का टाइम और दे रहे हैं, फिर हम आपको समझा देते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा ट्राई करोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, जब हम आपको बताएंगे कि गलती आप कहाँ कर रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं करोगे, इसलिए हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं ताकि आप सॉल्व करके देखो। ओके ठीक है, आपका आंसर 18। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, हमारे 2 इक्वेशन आए थे, ये मैं दोबारा लिख देती हूँ। क्या इक्वेशन था ये हमारा था 6x, ये हमारा क्या था प्लस का 3y, और ये हमारा क्या था माइनस का 12। ठीक है, अब इन दोनों में हमें क्या करना है, ये 3y माइनस का ये प्लस का ऐड कर दो। ठीक है, जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 3y। ठीक है, प्लस का 6x प्लस का 3y, और इस साइड जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये सीधा सीधा ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये प्लस का है माइनस का है, ये हट गया, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11x। ठीक है, और यहाँ देखो 12 में से एक जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 11। ठीक है, अभी देखो यहाँ आप देखोगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा -11, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11। तो ये कट जाएगा बच्चे, आप लोग आंसर जो -11 दे रहे थे वो किसका था, 11x का आंसर, मतलब वो आपका 11x का आंसर था, पर हमको क्या चाहिए था, x चाहिए था। तो वैल्यू क्या आएगी बच्चे, यहाँ पर वैल्यू आपकी आएगी माइनस का। समझ आया बच्चे, हाँ या ना, जल्दी से बता दो बच्चा, इतनी बात समझ आ गई। x की वैल्यू निकालना आ गया तो y की निकालना तो बहुत आसान है। एक बार देख लो, जो भी नहीं समझ आया होगा, जिस स्टेप पे भी नहीं समझ आया होगा पूछ लो। ओके चलो, अगर ये समझ आ गया है तो दूसरा वाला तो आ ही जाएगा। हम ये वाली जिसमें हमारा गुणा नहीं होता, हम उसका इस्तेमाल करेंगे दूसरे की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि उसमें उतने हार्ड संख्याएं नहीं होती। तो क्या हो जाएगा, ये -4। ये देखो 2 गुणा -1 प्लस 4 और -4, तो ये क्या हो जाएगा -4 प्लस का 2, मतलब प्लस का y और -4। ये इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आप इसको घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का। तो ये आंसर आएगा। किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें, ये वाली बात समझ आई, हाँ या ना, जल्दी से देख लो, एक्स और वाई जो भी वैल्यू में जो भी डाउट हो पूछ सकते हो। यस मैम। समझ आ गया, ठीक है। फिर हम एक ऐसा सा ही क्वेश्चन और करते हैं।
ताकि आपको और समझ आ जाए। बस एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड। सॉरी बच्चे, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से बार बार स्क्रीन हट जाती है। मैं अभी शेयर करती हूँ। चलिए इसको सॉल्व करिए। इसमें तो बहुत आसान है, अभी स्क्रीन दिख जाएगी। अगर हमारा सेम हुआ करे, जैसे 2y और 2y थे, उसको घटा सकते हो। इसी का इस्तेमाल करना है इस वाले क्वेश्चन में कि आपका क्या दिया गया है, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 और 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 300 कितना था, हाँ 280। ठीक है, अभी यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो, इसमें किसी का गुणा नहीं करना। आपको दिख भी रहा होगा कि x वाला जो है वो तो समान ही है। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि अकेला होना चाहिए। अगर हमारा चर भी आ रहा है तो समान चर होगा, तो आपका काम बच जाता है, आपको कुछ गुणा करने की जरूरत है। ट्राई करो, थोड़ा बड़ा होगा कैलकुलेशन, बट आसान सा है ये आप कर सकते हो आसानी से। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ओके 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 बच्चा, ये x की वैल्यू है कि y की, ये भी आपको लिखना चाहिए। करेक्ट है बच्चे आपका आंसर। 2 मिनट का टाइम और दे रहे हैं, फिर हम आपको ये वाला क्वेश्चन बता देते हैं। ओके चलो अभी देखते हैं। ये वाला बहुत ही आसान था, इसमें हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि आपका जो 7x है 7x है सेम है। हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 3y
-7x और -7y, क्योंकि माइनस करते हो तो चिन्ह का गुणा होगा, दोनों प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे। 180 माइनस 280, देखो 7x से 7x कट गया, ये कितना आ जाएगा 3y और 7y, -4y, और ये कितना आ जाएगा -100। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका किस में है गुणा में, और ये आपका किस में जाएगा भाग में, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, और जब y की वैल्यू 25 आ गई बचे, तो x की हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि ये आपका कितना हो जाएगा, y की जगह पर 25 रख दो, 180, 7x प्लस 75 इज इक्वल टू 180, और 7x इज इक्वल टू 180 माइनस 75, और 7x इज इक्वल टू 105, और x इज इक्वल टू 5, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 105 डिवाइड बाय 7, x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। ओके, अभी सारे बच्चे देख लो इसको, जहां भी जिस भी स्टेप में डाउट हो रहा हो पूछ लो। साइड बच्चा जल्दी से देख लो, किसी को कुछ पूछना है इसमें कि समझ आ गया है? भाई बहुत आसान सा था वैसे तो। चलो इसको ट्राई करो। मैं इसको ट्राई करने से पहले आपको एक चीज बता दे रही हूँ, ये तो सीधा सीधा लिखा है, इसमें तो कुछ है नहीं, यहाँ आपको लासा लेना पड़ेगा। ये आपका दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे लासा। 2 और 3 का लासा कितना आता है, इसको 2 से विभाजित करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और 3 से करेंगे तो 1 और 1, तो ये आपका कितना आ गया 6 आ गया। अभी 6 को 3 से विभाजित करोगे कितना आएगा 2, 2 से गुणा करोगे 2, ठीक है। और ये आप क्या करेंगे, सेम 3 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3y और 6, ये देखो भाग में है, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा गुणा में, तो दूसरा क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। अब मैं आपको इतना और हिंट दे देती हूँ, क्योंकि ये सेम नहीं है, तो x को सेम बनाना है तो 2 से गुणा कर लेना, और y को बनाना तो 3 से, और हर एक पद में गुणा होता है। अभी ट्राई करो और इसको सॉल्व करो, जहां नहीं आएगा आप हिंट ले सकते हो, लेकिन सॉल्व करके आंसर आप ही बताओ। हम आपको 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आराम से सॉल्व करके एक्स और वाई का आंसर बता। ओके, ठीक है। करेक्ट है बच्चा, बाकी बच्चे भी सॉल्व करो। अरे पर यही आंसर है।
बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, फिर मैं समझा देती हूँ। मतलब करेक्ट आंसर है तो नहीं कह सकते कॉपी करा, अभी गलत आंसर होगा तभी हम बता सकते हैं कि किसी ने कॉपी करा है कि नहीं करा है। चल, हाँ चलिए, अभी इसको हम क्या कर लेते हैं, y को सेम बना लेते हैं, तो 3 का गुणा कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये 3x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू। अभी हम क्या करेंगे बच्चा, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि देखो दोनों का अलग अलग चिन्ह है ना, तो 2x प्लस 3y प्लस 3x माइनस 3y, और ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 36 प्लस 9। ओके, तो यहाँ देखो, इसको देखो 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x, ये आपका क्या है सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना है 45, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा 45 डिवाइड बाई 5, 9 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 9। अब x माइनस 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था ना बच्चे, यहाँ पर हम क्या करते हैं 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 रखेंगे, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 माइनस 9। ठीक है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा y बराबर 6। समझ आया बच्चे? अगर किसी को नहीं आया है तो पूछ लो, ये विलोपन विधि आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो किसी को भी कोई डाउट रह गया इस वाले क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। हाँ या ना बच्चे, जल्दी से बता दो, किसी को कुछ डाउट है? ओके, बाकी बच्चे हम आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, देख लो इस सोल्यूशन को, या फिर इससे पहले वाले किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो नहीं पाएगा बच्चे, तो हम अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इसकी क्वेश्चंस करेंगे पूरे। ओके, तो किसी को कुछ पूछना है बच्चे तो अभी पूछ सकते हो।